अल्पाक्षरम असंदिग्धम सर्वतो विश्वतो मुखम, ये सूत्र की परिभाषा है। कम शब्दों में कहा जाए अल्पाक्षरम, देखो पूरा का पूरा सार उसी में आ जाए, बहुत, इसलिए उसको असंदिग्धम, कोई संदेह ना हो, अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतो मुखम। एक तो असंदिग्ध हो, बिल्कुल कोई संदेह, नो कन, और क्या कहा मैंने, अल्पा, कम अक्षरों में बात कही गई हो और उसे भरा बहुत पूरा का पूरा सार हो, उससे कहिए कि एक पुस्तक लिख ली जाए। इसीलिए इसको सूत्र स्थान कह दिया गया। बताओ तुम सूत्र धागा कह दोगे तो क्या कहेंगे कि गुरु जी क्या वहाँ पढ़ते थे, हैं? पहला अध्याय हो गया, प्रथम अध्याय, जिसका आधार बना करके हम अध्ययन करते हैं उसको मध्याय कहते हैं, ठीक है ना। अब केवल सुश्रुत संहिता, इसको मैं कई बार कहा करता हूँ संपूर्ण वेद की मान्यता है, इसको संपूर्ण वेद की मान्यता है। अथा तो वेदोत्पत्तिम अध्यायम व्याख्यास्यामः यथोवाच भगवान धन्वन्तरी। अब एक तुम्हारे अंदर प्रश्न आ जाना चाहिए, कि इसमें मंगलाचरण नहीं किया है इसमें, जबकि ग्रंथ के आदि में, ग्रंथ के मध्य में, ग्रंथ के अंत में जो है मंगलाचरण हमारी ऋषि परंपरा रही है। तो यहाँ पर जो अथ शब्द का प्रयोग कर दिया इन्होंने, अथ शब्द का जो प्रयोग कर दिया, तो ये मंगलाचरण ही है, ये मंगलाचरण है। ओंकार और अथ ब्रह्मा जी ने दो शब्दों का निर्माण किया था। ओंकार चात शब्दस्य द्वेवेतौ ब्राह्मणा पुरा, तो कहते हैं ये दो शब्दों का निर्माण किया था, चूँकि कंठम भित्वा, ये कंठ से निकल के आते हैं, इसलिए इनको शुभ माना जाता है। विनिर्यादो तेना वो मंगलोस्मृतो, इसलिए उनको मंगलाचरण की श्रेणी में रख दिया गया है, क्योंकि कंठ को देखना, कंठ को भेद के आते हैं ये दोनों शब्द, ओंकार और अथ, ठीक। अच्छा, अब वेदोत्पत्तिम अध्यायम व्याख्यास्यामः, अथ की बात आ गई ना, अथ माने इसके बाद, अतः इसलिए वेदोत्पत्तिम व्याख्यास्यामः, वेद की उत्पत्ति की व्याख्या करेंगे। तो वेद किसे कहते हैं, प्रत्यक्षेणानुमेत यस्यु वास्तुपायो न विद्यते तस्यम वदन्ति वेदेन, और इसी को वेद कहते हैं। जो चीज़ प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण के द्वारा नहीं सिद्ध हो पाती, यस्तु उपाय न सिद्धते, तो उसको हम, वो जो है वेद के द्वारा सिद्ध हो जाती है। जिसको जो सिद्धांत, जो चीज़ हम प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण के द्वारा नहीं हमें पता चल पाता, जो विषय वस्तु, वो वेद बता देता, इसलिए वेद की वेदता सिद्ध है। प्रत्यक्षेण अनुवृत्त्या वास्तुपायो न विद्यते एदम विदन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता, ऐसा आया हुआ है, उसको हम वेद कहते हैं, ठीक। अच्छा, अब उसकी हम व्याख्या करेंगे। यथोवाच भगवान धन्वन्तरी, जैसा कि भगवान धन्वन्तरी ने कहा। अब भगवान देखिए, भगवान पुनरुत्थात्रे, भगवान धन्वन्तरी, भगवान क्यों कहते हैं, तो उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानाम अगतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्य भगवान इति। भगवान किसे कहते हैं, जिसमें प्रोडक्शन करने का सामर्थ्य हो, जिसमें सकारात्मक करने का सामर्थ्य हो व्यक्ति को, जिसमें निर्माण करने का सामर्थ्य हो, लेकिन मिटाने का भी सामर्थ्य हो, उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानाम अगतिम गतिम, जो प्राणियों की गति और अगति दोनों को जानता है। वेत्ति विद्याम अविद्याम च, जो विद्या और अविद्या को जानता है। ये विद्या, ये ज्ञान है, ये सही मार्ग है, ये गलत मार्ग है, दूसरे को मार्गदर्शन कर सके, उसको हम भगवान कहते आए हैं। सवाच्यो भगवान थी, ठीक है। अब भगवान की एक और आता है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसा श्रियः और ज्ञान वैराग्योश्चैव खरणाम भग तीर्णा। ये 6 चीज़ें भग के अंतर्गत आती हैं, भग कहते हैं इनको 6 चीज़। किनको? ऐश्वर्य, इसमें लिखा है क्या इन लोगों ने? अच्छा। ऐश्वर्य से समग्रता, एक ऐश्वर्य होना चाहिए। ऐश्वर्य मतलब धन पैसे की बात नहीं होती, जिसमें ईश्वरत्व का भाव हो, एक अलग तरह का सामर्थ्य हो उसमें, जिसमें कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्य स ईश्वर, जिसमें जो सामान्य व्यक्ति ने करवा विशेष कर पा, उसमें कोई अलग विशेषता होती है। तो कर्तुम दिन से, हाँ मैंने को बताया था एक दिन,
इसे कहा था कि गुरु जी ईश्वर क्यों कहते हैं, तो मैंने बताया था, मैंने कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्य समर्थ स ईश्वर, उसको ईश्वर कहते हैं। तो उसमें इतनी सामर्थ्य होती है, तो उसमें ऐश्वर्यत्व का भाव हो, समग्रता हो, संपूर्णता हो, ऐश्वर्य वीर, अलग तरह का पुरुषार्थ हो, अलग तरह की कीर्ति हो, उसका नाम हो, शास्त्रीय अलग तरह का तेज हो, कांति हो, ज्ञान और वैराग्य दोनों हो उसमें, ज्ञान वैराग्य, ये ज्ञान और वैराग्य ये 6 चीज़ें भक्त के अंतर्गत आती हैं। इससे जो युक्त होता है उसको भगवान कहते हैं। तीसरा है वदंत तत्त्वविदम तत्त्वम यज्ञान मद्वयम और ब्रह्मेति परमात्मेति सब भगवानिति शब्दते, उसको भगवान कहते हैं, जिसको सभी लोग तत्व कहते हैं। वदंत तत्त्वमिदम तत्त्वम यज्ञान मद्वयम, जो अद्वितीय जो एकमात्र वही समर्थ है, अद्वय है, ये श्रीमद् भागवत का है। मद्वयम और ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते, उसको हम भगवान कहते हैं, ठीक है ना। इसलिए देखिए चरित्र देखिए, भिषक वरिष्ठम सुरसिद्धजिष्टम मुनीन्द्र रत्यात्मज अग्निवेशा, ऐसे ऐसे भगवान पुनरुषात्रेय को जो है ऐसे ऐसे जो तेजस्वी घेरे बैठे रहते थे। धनु शल्यशास्त्रम अंतम इरियति गच्छति दिस धन्वंतरी, धन्वंतरी इसे कहते हैं जो धनु माने शल्यशास्त्र, जो इसमें लिखा गया, अच्छा, धनु शल्यशास्त्रम अंतम इरियति गच्छति दिस धन्वंतरी, उसको हम धन्वंतरी कहते हैं। और दूसरे धन्वंतरी इसलिए कहते हैं, धनु कहते हैं जांगल प्रदेश को, धनु माने जांगल प्रदेश, आप चरक देख लीजिएगा, शायद जनपद उध्वंस में आया हो, शायद धन्व माने जंगल प्रदेश होता है। तो जो व्यक्ति के जो व्यक्ति धन्व माने पशु भी होता है, जो मनुष्य के अंदर पशुता भरी हुई जंगलपन भरा हुआ है, उसको निकाल करके बाहर उसका अंत करा दे, इसलिए उसको धन्वंतरी कहते हैं। इसीलिए धन्वंतरी ने वो स्थान प्राप्त किया है कि लोग सब भूल गए हैं, कुछ करते नहीं हैं। नहीं, लोग गाँव में कहते थे जाना हो तो धनंतर, तुम्हारे यहाँ कहते ना कहते हो, तुम लोग सुनते नहीं हो, हम लोग सुनते आए हैं गाँव, छोटे छोटे गाँव के लोग कहते थे तो जानो हो धनंतर, मतलब जाने हो तो बहुत बड़ी, ऐसा गाँव में लोग कहते हैं जाने हो। और धन्वंतरी को यह स्थान केवल प्राप्त है कि प्रत्येक व्यक्ति को नित्य हवन करना चाहिए। यहाँ रोज होती है हवन, प्रत्येक अगर जो पंचयज्ञ बताए गए हैं उसमें एक एक हवन भी है, उसमें नित्य भगवान धन्वंतरी को आहुति देने का विधान है, नित्य। वो देखना आचार्य जी रोज करवा, हम लोग मैंने परंपरा डाली है ना, ये धन्वंतरी का बहुत बड़ा स्थान, इसलिए कहते हैं यथोवाच भगवान धन्वंतरी, जैसा भगवान धन्वंतरी ने कहा। अब ये जो सुश्रुत संहिता है तो जा करके वृद्ध सुश्रुत और नागार्जुन से हो करके गुजर के आई है, मालूम है ना। वृद्ध सुश्रुत हुए, फिर सुश्रुत हुए, फिर नागार्जुन हुए, नागार्जुन संस्कार ये सब करते करते यहाँ तक आकर के आई। जैसे दृढ़ ने उसको संपूरित किया, नागार्जुन इसका संपूरित किया। और एक बहुत बड़ी बात है इसमें बेटा, भगवान धन्वंतरी हैं, लेकिन भगवान धन्वंतरी भी रामकृष्ण को मानते हैं, वही मानते हैं, वो भी कहते हैं भैया राम को मानो, कृष्ण को मानो। तुम देखना वहाँ पर रसायन अध्याय में एक आया है, महेंद्र राम कृष्णानाम ब्राह्मणानाम गवामपि तपसा तेजावापि प्रसामध्यम शिवाय वही। कहते हैं औषधियाँ जो है, जो उनके तपस्या और तेज के द्वारा ही औषधियों में सामर्थ्य है रोग का शमन करने का। महेंद्र राम कृष्ण तपस्वी ब्राह्मण गायों, महेंद्र राम कृष्णानाम ब्राह्मणानाम गवामपि और तपसा तेजसावापि प्रसामध्यम शिवाय वही। तब देख के हम लोग दंग रह जाते हैं, कह रहे अरे ये बताइए, ये भी रामकृष्ण को मानते हैं। भगवान धन्वंतरी अपने उद्देश्य में कह देते हैं भैया मैं भले ही भगवान का अवतार हूँ, लेकिन भैया स्मरण उनका करो। कहते हैं उन औषधियों में जो सामर्थ्य आया हुआ है वो केवल उनके कारण से आया हुआ है। ये तुमको मिल जाएगा, रसायन या सिद्धकल्प में मिल जाएगा, कहीं पर श्लोक है। अमरवरम ऋषिगण परिवृतम आश्रमस्थम काशीराजम दिवोदासम धन्वंतरिम औपधेनव वैतरणो अभ्रपौष्कलावत करवीर गोपुर रक्षित सुश्रुत प्रभृतया ऊचुः। सारे ऋषि भगवान धन्वंतरी के पास गए। उस समय काशीराज दिवोदास जो है अपने शिष्यों से घिरे हुए बैठे हुए थे। औधेन और वैतरण औरभ्र पौष्कलावत करवीर गोपुर रक्षित सुश्रुत आदि जो है ये बैठे हुए थे। ऋषियों ने पूछा
अमरवर ऋषिगण परिवृतम, अच्छे से देवता भी उनको घेरे रहे थे। अमरवर हो गया ना, श्रेष्ठ देवता और ऋषिगण, अच्छे अच्छे ऋषि लोग। अब तो जो है परंपरा खत्म हो गई। जो ऋषि लोग, जो साधु लोग हैं, वो केवल अपना एक लाइन में लगे रहते हैं, तो बस वो उधर नहीं जाते ही नहीं हैं, इसलिए सब बीमार हो जाते हैं। इसीलिए सब बीमार पाएंगे, देख लीजिए अपने यहाँ भी कैसे बीमार हो आप। तो अच्छा, अगर दोनों आप सारे वेदों को लेकर के चलो, उस मार्ग को लेकर के, ठीक है आपका भजन पूजन अच्छा है, लेकिन वही मार्ग तो लिखा हुआ है, वो भी तो शास्त्र है। कितनी अच्छी बात कहते हैं ऋषियों ने, कितना अच्छा बात कही। भगवान, उच्चारण देखिए, भगवान। सारी, बताइए, सारे ऋषि लोग, आज के ऋषि लोग जाते ही नहीं हैं, पढ़ते ही नहीं हैं। वो जो ऋषि परंपरा में हैं, वो पढ़ते ही नहीं हैं, पूजन पाठ में लगे रहते हैं, उसी में अपना खाए पिए और पेट लंबा लंबा किए, चौड़ा किए, वो हो गए। उस समय की परंपरा देख लीजिए। कहते हैं भगवान, शारीर मानस आगंत भिर व्याधि भिर विविध वेदन आभिघातोपद्रुतान सनाथा नप्यनाथवत विशेषो मानान विक्रोस्तस्य, माने विक्रोस्त माने चिल्ला रहे हैं। मान देखो क्या, देखो ऋषियों की पीड़ा देखिए। इसीलिए ऋषि, जो ऋषि माने सत्य की खोज करता है उसको ऋषि कहते हैं। जो मानव कल्याण की बात करता है, मानव कल्याण के लिए निरंतर चिंतन रहता है, चिंतनशील रहता है, उसको हम ऋषि कहते हैं, उसी को आर्ष कहते हैं। ऋषि प्रोक्तम आर्षम, कई बार तुम लोगों को आएगा ना आर्ष वाक्य, आर्ष जिसे हम लोग लिखा करते हैं आर्षवाणी रोज देते हैं, तो क्या है, ऋषि प्रोक्तम आर्षम, जो ऋषियों के द्वारा बताया गया है, कहा गया है, उसको कहते हैं आर्ष। इसलिए इनको आर्ष ग्रंथ कहा गया है, क्योंकि ऋषियों के द्वारा बताए गए हैं। तो देखो कैसे कहते हैं, ऋषियों के द्वारा शिष्य भाव, सारे ऋषि जाकर के शिष्य भाव प्रकट करते हैं अपना। भगवान कितना अच्छा कहते हैं, शारीर मानस आगंतु फिर व्याधि फिर विविध वेदना अभिघातो उपद्रुतान, अलग अलग आ गया ना। भगवान शारीरिक वात पित्त कफ इत्यादि, जो शारीरिक, मानसिक, रजोगुण और तमोगुण से, काम क्रोध से उत्पन्न जो मानसिक हैं व्याधि हैं। आगंतुज जानते हैं हो तुम लोग, बिजली, पानी, ये जीव जंतु, कीड़ा मकोड़ा, जिसे हमको एक दिन पर ने काट दिया था, आगंतुज व्याधि। हाँ, तो लेकिन चरक ने एक बात बहुत अच्छी कह दी है कि अगर आप आगंतुक व्याधि भी आपको होती है तो प्रज्ञापराध आपका ही है, वो ही प्रज्ञापराध जन है। आप क्यों नहीं चेतना मान रहे, आपने क्यों नहीं ध्यान दिया? अब आपको पहले आपने जल्दीबाजी की, आप थोड़ा देख लेते, यहाँ कोई बढ़ रही है तो नहीं आ जाएगी, दरवाजा बंद करें, कुछ और करना चाहिए ना। कहा कि गलती आपकी है, दूसरे की गलती निकालने कहीं कहीं नहीं आया हुआ है। तो कहते हैं कि भगवान, लोग जो हैं शारीरिक, मानसिक और आगंतुज व्याधियों से और स्वाभाविक व्याधियों से, अनेक प्रकार के वेदना विघातों से, बेटा एक चीज़ ध्यान देना है तुम लोगों को जीवन में। बहुत अच्छी बात बता दूँ तुमको, यहाँ पर वेदना शब्द आ गया। वेदना अलग है, अंगमर्द अलग है, शूल अलग है, और तीनों की औषधियाँ अलग अलग हैं। आप लोग अंगमर्द की दवाई आप शूल में लिख दोगे, शूल की दवाई आप वेदना प्रशमन में लिख दोगे, सब गलत चीज़ हो जाएगी। लोगों को पता नहीं है, ये गहराई है। अंगमर्द रोगी जब तुम्हारे पास आता है तो उस समय वो कहता है डॉक्टर साहब मैं बहुत पीड़ा है, लेकिन निदान तुम्हें करना है वहाँ कि इसको वेदना है, कि इसको अंग की शूल है, कि तुम्हें कि उसको अंगमर्द है। अंगमर्द वगैरह में जो चंदन का बड़ा अच्छा प्रयोग होता है, अंगमर्द प्रशमन है, देखना कभी द्रव्यगुण विज्ञान वगैरह में, वो अंगमर्द प्रशमन है। शूल की अलग औषधियाँ हैं, वेदना की अलग औषधियाँ हैं। या वेदना शस्त्र निपात जाता सुस्त लिख देते हैं कि शस्त्र निपात के द्वारा जो वेदना उत्पन्न होती है वहाँ पर यष्टि मधुघृत काम करेगा। वेदना, जैसे वो एक रोगी थी पटना वाली सविता, उसको वेदना थी, उसको नहीं शूल नहीं था, उसको अंगमर्द है, तब मैंने उसके बैठ के काउंसलिंग की थी। ध्यान करो, तब तुम नए आए थे ना, तो समझ में नहीं आए गुरु जी का क्या स्टाइल है, क्यों समझा रहे हैं, अध्यात्म क्यों बातें इस तरह बता रहे हैं। तब मैंने कहा था कि तुम्हारा शरीर और आत्मा दोनों अलग है ना। ध्यान करो, हमने उसको बहुत अच्छे ढंग से समझाया, तो उसको पूरा मैंने अलग अलग कर दिया था दोनों शरीर को। तो उसकी वेदना थी, उसको शूल नहीं था, उसको अंगमर्द नहीं था।
ऐसा। कैसे? ये जैसे तो अब साथ में तो काम करते हो तुम, साथ में हमारे सीखते तो हो, तो हम जान जाते हैं कि इसको अंगमर्द है, इसको वेदना है, इसको सूल है, इसको सूल है हमारी गौरी को, इसको सूल है, इसको सूल होता है, इसको सूल की दवाई मानसिक कम लिखते हैं, थोड़ा बहुत ऐसे लिखते हैं, और उसमें हम लोग ज़्यादा लिख देते हैं, ध्यान देना। उसमें हेमोती लिखेंगे और भी लिखेंगे वेदना वाले में, काकमाची लिखेंगे, फिर यहाँ पर वहाँ पर सोच लेते हैं। ये भी बहुत अच्छा मानसिक में काम करती है, ठीक है। तो कहते हैं ये बहुत अच्छा विज्ञान है, इससे अच्छा सूझ विज्ञान कुछ नहीं है। ले भाई 10 दवाइयाँ रख लो, 10-20 बन गए डॉक्टर, ठगते रहो दुनिया को, न तुम्हें संतुष्टि मिलेगी न दूसरे को संतुष्टि मिलेगी। हम लोग ऐसे लोगों को देख रहे हैं समाज में जा कर के कि जो लोग शारीरिक पीड़ाओं से, शारीरिक मानसिक आगंतुक व्याधियों से, व्याधि में बेटा वी उपसर्गपूर्वक आदि है, वी उपसर्गपूर्वक आदि है। कई जगह ऐसा भी है कि आदि माने मानसिक व्याधियाँ होती हैं और व्याधि माने शारीरिक व्याधियाँ होती हैं। आदि व्याधि समायुक्ता, तो आदि माने हाँ आधि, व्याधि का आदि, वी उपसर्ग लगा करके और आदि बन जाता है। उपसर्ग कितने होते हैं? 21। परा अपसमय अनुभव निसनुर दुसदुर वी आंग नी अधि अपि परि उत सु उत, ये 21 होते हैं। इसमें वी हो गया ना ऐसे। तो शारीरिक और मानसिक और आगंतुक जो आगंतुक व्याधियां हैं, उन व्याधियों से उत्पन्न होने वाली जो विविध अनेक प्रकार की पीड़ाएं हैं, वेदनाएं हैं। देखो अगर वेदना नहीं होगी तो तुमको कुछ भी बना रहे बेटा, कुछ भी नहीं हो सकता। अगर वेदना समाप्त कर लो तुम अपनी, तो कुछ भी हो जाए तो कोई समस्या नहीं आएगी। कितना समस्या आएगी, वेदना नहीं है, हमने मन को लगाए हैं कहीं दूसरी जगह, हमको वेदना नहीं है। वेदना किन स्थानों में नहीं होती है? तुमने चरक में पढ़ा होगा, नाक, नख और केस, वहाँ वेदना होती है, चाहे दबाओ, वेदना नहीं है। उसके बाद कहीं को पता चलेगा, चाहे दबा ले। अब आपको मन को इतना तमोगुण की ओर ले जाना है कि मुझको वेदना का पता न चले। धीरे 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 वेदना रहित होती रहेगी। अगर आपने वेदना नहीं समाप्त की तो वेदना ही बनी रहेगी। तो वेदना जीवन भर कष्ट मिलने वाला है, पक्का मान लो। ये संसार केवल कष्ट देगा आपको अगर वेदना नहीं आप समाप्त करते हो। सभी की इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, जिसकी इच्छाएं नहीं पूरी होंगी वही तुमको वेदना, उसी से तुमको वेदना शुरू हो जाएगी। हाँ, अपने कर्तव्य को नहीं कभी भूलना चाहिए, ये पक्का मानिए। चाहे वो जितना हमारा पति के प्रति कितना कर्तव्य है, पूरा का पूरा माता पिता के प्रति कितना कर्तव्य है, उसको नहीं भूलना चाहिए। पर वेदना से आक्रांत भी नहीं होना चाहिए। माता पिता के प्रति कितना कर्तव्य है, समाज के प्रति कितना कर्तव्य है, गुरु के प्रति कितना हमारा कर्तव्य है, वो नहीं भूलना चाहिए। अपने को स्वयं ये नहीं भूलना चाहिए। दोनों में अंतर हो जाएगा। फिर ठीक है, ले लो हमको वेदना नहीं, कर्तव्य पूरा करेंगे, कर्तव्य पर ध्यान रखेंगे, नहीं फिर हमें पाप लगेगा। कहा कि भगवान शारीरिक मानसिक आगंतुक व्याधियों से, विविध वेदनाओं से, अभिघातों से, उपद्रुतान और उपद्रवों से, बताइए सनाथनपि अनाथवत। बताइए, कहते हैं लोगों के पास पैसा वैसा सब कुछ है, उनके मालिक भी हैं, उनके स्वामी भी हैं, उनके मित्र भी हैं, सब कोई है, लेकिन अनाथवत विचेष्टमानान, विशेषताएं कर रहे हैं, अनाथ तड़प रहे हैं। देखो कोई नहीं, अनाथ चले विक्रोश चिक्राई कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, विक्रोश में चिल्ला रहे हैं। ऐसे मानवान, ऐसे मनुष्यों को अभी समीक्ष माने देख करके, मनसी माने हमारे, नह, देखो कितनी बड़ी बात कहते हैं, नह मनस पीड़ा भवति, ना माने हमारे, नह माने हमारे, मनसी माने मन में पीड़ा हो रही है। ये है ऋषि का कार्य, ये है ऋषि कार्य। ऐसे बनना है सब तुम लोगों को, हम लोगों को। इसी से उन्नति होना शुरू हो जाती है। इसलिए तेसाम सुखैषिणाम, ये सुख की चाह कर रहे हैं, ये सुखैषिणी है, ये सुख की चाह कर रहे हैं। तेसाम सुखैषिणाम, वो सुख की चाह वाले, उनके रोगोपशमनार्थम, रोगों के शांति के लिए। और रोग के शांति के बाद क्या करें? आत्मनिश्च प्राण यात्रार्थम, अपनी प्राण यात्रा, अपनी जीवन यात्रा सही ढंग से चला सकें। प्रजा हित हेतु हो, लोगों के कल्याण के लिए, प्रजा के हित के लिए। प्रजा क्यों कहते हैं?
प्रकर्षेण जायन्ति विप्रजा, प्रकर्षेण जायन्ते विप्रजा, जिनकी उत्पत्ति प्रकर्ष से होती है उसको हम प्रजा कहते हैं। जैसे प्रवाहिका में है ना, जिसमें प्रकर्ष से वाहन होता है उसमें प्रजा नहीं होगी तो सृष्टि नहीं हो सकती ना। फिर प्रकर्ष, इसलिए प्रकर्ष है, उत्कर्ष है, इसका अलग स्तर है। तो प्रजा हित हेतु, प्रजा के हित के लिए हम आयुर्वेद को श्रोतुम इच्छामः, आयुर्वेद को हम सुनना चाहते हैं। कहते हैं इहोपदिश श्रोतुम इच्छामः। अभी थोड़ा सा यहाँ से ले लेंगे। अत्रायत्तम ऐहिका मुस्मिकम च श्रेयः इहोपदिश्यमानम। वहाँ से यहाँ लेके आ जाएंगे हम क्रिया में। कहते हैं इस लोक का और आगामी लोक का जो भी कल्याण है, इस लोक में और अगले लोक में जो भी कल्याण है वो केवल आयुर्वेद के उपदेश पर निर्धारित है। क्योंकि आयुर्वेद में मन पर ध्यान रखते हैं, आत्मा पर ध्यान रखते हैं, इंद्रियों पर ध्यान रखते हैं, सामाजिक स्वास्थ्य पर ध्यान रखते हैं, है ना, इसी पर निर्भर है। तभी जो है देख लीजिए कि मदात्ते में मदात्ते में मन की बात करते हैं, उन्होंने सीधे सीधे कह दिया है कि अगर इस लोक में और अगले लोक में आपको कल्याण चाहिए तो मन को एकाग्र करिए, मन को समाधिस्थ करिए। इसलिए जहाँ पर धारणीय वेग हैं वहाँ पर कहा कि अगर इस लोक में आप सुख चाहते हो, अगले लोक में सुख चाहते हो तो आप धारणीय वेग, काम, क्रोध इत्यादि को रोकिए, संयम करिए। हम ऐसी जगह पर कूदे हुए हैं, भगवान ने हमको ऐसी जगह भेजा है जहाँ केवल यही भरा हुआ है, ऐसे लोगों का साथ मिला हुआ है, कामी, क्रोधी, लोभी, लालची ऐसा समाज बना हुआ है, तो और ज़्यादा हालता है केवल इसी में। तो हम अपने को रोकें, बुद्धि के माध्यम से, विवेक के माध्यम हमारा उत्कर्ष प्राप्त होगा। इसीलिए वहाँ पर कुष्ठ में कह दिया गया है कि अगले जन्म में कुष्ठ इसलिए होता है क्योंकि भरा हुआ है। मना षष्ठेन्द्रियाणि प्रतिष्ठानि कर्षति, मन सारी, चरक ने भी ये बात कही है, वरना शरीर स्थान में जब पढ़ाएंगे उन्होंने कहा कि मन और इंद्रियों को लेकर के ही आत्मा ट्रांसफर होती है। तो आप पीड़ित बने रहे, दुखी बने रहे, वही पीड़ा सहित आपकी मृत्यु हो गई। तो मन तो आपका वही है, इंद्रियां वही हैं और आत्मा लेके चली गई। फिर आप अगले जहाँ पैदा तो वहीं से वहीं से जन्म लिया, वहीं से झटके आना शुरू हो गए। समझ में आ गया ना मेरी बात को, संकेत मेरा समझ गया ना, वहीं से पैदा हुई है, झटके आना शुरू हो गए आपको। वहीं से आए तो वहीं डॉक्टरों के पहुंच गए, आईसीयू में ठोकवाने इंजेक्शन, वहीं से पैदा हो गए। इतना गहरा विज्ञान है ये। तो कहते हैं ये जो इस लोक में और परलोक का जो कल्याण है वो केवल आयुर्वेद के उपदेश पर आधारित है। तो कहते हैं वाह, तद भगवंतम उपन्नास्मो शिष्यत्वेन। इसलिए हम आपके देखो सारे ऋषि बताइए, जितने ऋषि हैं सब जो है भगवान धन्वंतरि के शिष्य हैं। कहते हैं तद भगवंतम उपन्नास्मो, उपन्न माने आपके समीप आए हैं, शरणागति में आए हुए हैं। प्रपन्न और उपन्न में शरणागति भाव आ जाता है। जहाँ पर कहते हैं प्रपन्न माने हो जाता है तो शरणागति, उपन्न माने भी शरणागति, उपन्न माने शरणागति। तो हे भगवान उपन्यास में हम आपकी शरण में हैं। कैसे शरण में हैं? शिष्य भाव से शरण में हैं।